हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है एक्टोकार्पस। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है। हम लोग लोअर बॉटनी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो कि हमारे एल्गी के कई सारे जेनेरा हमको पूछे गए हैं टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ऑइडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्सोआ, वॉलवॉक्स, इनफैक्ट नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो सेशन नहीं लिए हैं तो जाकर देख लेना। टीजीटी और पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल सेशन होंगे, तो आप जाकर जरूर देख लेना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्टोकार्पस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनका सिस्टमेटिक पोजीशन, क्योंकि सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि जो एक्टोकार्पस है कौन से डिवीजन में, कौन से फैमिली में, कौन से क्लास में बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिवीजन क्या है। तो एक्टोकार्पस जो है हेट्रोकॉन्टोफाइटा डिवीजन के अंदर इसको रखा गया है। कई बार सिस्टमेटिक पोजीशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बिल्कुल नोट करते चलना है एक एक पॉइंट को। हमको डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि इसी सिंगल टॉपिक से हमारे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से एक पॉइंट को नोट करते चलना है। क्लास कौन सी, इसकी क्लास होती है फियोफाइसी। ऑर्डर जो है एक्टोकार्पेस के अंदर एक्टोकार्पस को रखा गया है। इनकी फैमिली होती है एक्टोकार्पेसी। जिनस जो कि हम पढ़ रहे हैं दैट इज एक्टोकार्पस। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। जो भी पॉइंट इससे एग्जाम में पूछाने की उम्मीद है, फिर जितने पॉइंट अब तक इस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो सभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकरेंस के बारे में, यानी कि कैसा हैबिटेट है, कैसी जगह ये पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो प्रीफरेबल, यानी कि प्रीफर जिस कंडीशन को करते हैं वो कहाँ उगते हैं बेसिकली, तो कोल्डर सी, यानी कि जो ठंडे समुद्र होते हैं ना वहाँ। कैसे इलाके में, जैसे कि टेम्परेट और पोलर रीजन में। जैसे कि टेम्परेट रीजन बोलते हैं जो ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं, ऐसे रीजन में ये उगते हैं। और पोलर रीजन में भी ये ग्रो करते हैं। बोथ इन लिटोरल, लिटोरल का मतलब आप समझते ही होंगे कि मतलब कि नदी के किनारे वाला भाग जो होता है या किसी समुद्र के किनारे वाला भाग जो होता है, तो वहाँ ये उगते हैं। सब लिटोरल जोन दोनों में ही ये पाए जाते हैं। एक्टोकार्पस जो है बेसिकली वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड मैराइन एल्गा, यानी कि पूरे ही वर्ल्ड में फैले हुए हैं और एक समुद्री प्रजाति है बेसिकली। मेजॉरिटी जो है इनके स्पीसीज की, ज़्यादातर क्या होते हैं, लिथोफाइट्स होते हैं। लिथोफाइट्स मतलब कि ग्रो ऑन रॉक, यानी कि चट्टानों पर उगते हैं। बट ए फ्यू आर एपीफाइट्स, कुछ ऐसे भी हैं इनके स्पीसीज जो कि एपीफाइट्स हैं। एपीफाइट्स का मतलब समझते हैं, किसी अदर प्लांट के ऊपर ग्रो कर गए, तो उनको एपीफाइट्स कहा जाता है। तो दोनों ही तरीके से सर्वाइव करते हैं। लिथोफाइट्स यानी कि चट्टानों के ऊपर भी रह सकते हैं और एपीफाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें कि प्लांट बॉडी के बारे में बात करते हैं कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। प्लांट बॉडी जो होती है एक्टोकार्पस की, वो होती है फिलामेंटस टाइप। ठीक है, यानी कि होलोट्राइकस होते हैं। होलोट्राइकस का मतलब पता है क्या होता है, कि इनके पास 2 सिस्टम होते हैं। एक तो होता है प्रोस्ट्रेट और दूसरा होता है इरेक्ट सिस्टम, यानी कि इनके प्लांट बॉडी में 2 तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे इन बातों को भी। तो सबसे पहले आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि हेटरोट्राइकस इनकी बॉडी होती है, प्लांट बॉडी टाइप, जिसमें कि राइजोडल भी होते हैं, बेसल भी होता है। बेसल मतलब कि सबसे नीचे वाली सेल की बात की गई है। ये बेसल और ये इरेक्ट जो मैं बात कर रही हूँ, ये आपको आइडिया लग गया हो, क्योंकि ये वर्ड हमने पहले भी एल्गी के जेनेरा में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो कुछ नया नहीं होगा। इरेक्ट सिस्टम भी होता है जो कि थोड़ा मोर और लेस एक्चुअली ब्रांच्ड होता है। मैंने बताया था 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है प्रोस्ट्रेट और दूसरा होता है इरेक्ट। तो जो इरेक्ट वाला सिस्टम होता है थोड़ा ज़्यादा मतलब ब्रांच्ड हो सकता है, नहीं भी मतलब कि मोर और लेस ब्रांच्ड हो सकता है। फिलामेंट जो रहते हैं वो कैसे सिलेंडर टाइप होता है, जिसमें कि फजी सी अपीयरेंस, मतलब थोड़ी अस्पष्ट सी कंडीशन कह सकते हैं, उस तरह की अपीयरेंस इनकी रहती है। प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर भी लिया है मैंने आगे आपकी समझ बेहतर करने के लिए। मैंने बताया था कि हम 2 सिस्टम में से पढ़ते हैं कि प्लांट बॉडी 2 तरह की होती है। दैट मीन्स प्रोस्टेट सिस्टम भी इनमें पाया जाता है और इरेक्ट सिस्टम भी। जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है उसका मतलब पता है क्या होता है, प्रोस्टेट सिस्टम में जो बेसल होते हैं, कि जो सबसे नीचे वाली सेल होती है वो काफ़ी ब्रांच रहती हैं। ब्रांचेस क्रीपिंग पैरेलल टू द सबस्टेटम, जो ब्रांच रहती है कुछ इस तरीके से रेंगने वाली कंडीशन में ऐसे होती है इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, और बिल्कुल जो सबस्टेटम है यानी कि जो आधार होता है उससे बिल्कुल पैरेलल कंडीशन में होती है। और कैसे एक्ट करें, जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है ये कैसे एक्ट करते हैं, जैसे कि होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट मतलब जैसे हमने यूरोथ्रिक्स में पढ़ा था, स्पाइरोगायरा में पढ़ा था, सबसे नीचे वाली सेल होती है ना उसको होल्ड फास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है ये बिल्कुल होल्ड फास्ट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ते हैं इरेक्ट सिस्टम के बारे में, क्योंकि कई बार ना इन सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछ ले गए हैं, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस करके चल रही हूँ। तो जो इरेक्ट सिस्टम होता है फ्रॉम द प्रोस्टेट पोर्शन, जो इनका प्रोस्टेट पोर्शन है उसी से अपराइट ब्रांचेस, उस ऊपर की तरफ को ब्रांचेस निकलती हैं उसी रीजन से, जो कि कहाँ एकदम इरेक्ट सिस्टम को कंस्टिट्यूट करती हैं। और ये जो ऊपर वाली ब्रांच होती है ये एकदम कैसी होती है, फ्रीली वाटर में मूव करती रहती हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं, ये होता है, ये है हमारा एक्टोकार्पस। ये पूरा कंप्लीटली प्लांट इस तरह से दिखाई देता है। और जो नीचे वाली सेल है ना,
यहाँ होते हैं प्रोस्टेटिजन, और ये वाले जो सेल होते हैं ये प्रोस्टेटिजन होते हैं, और ये जो सेल होते हैं ये होते हैं आपके, ये जो फिलामेंट होते हैं ये होता है इरेक्ट सिस्टम वाला, तो ये इरेक्ट सिस्टम होता है और ये प्रोस्टेटिजन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसी में मैंने एक एक्टोकार्पस का फिलामेंटस है जो कि बिल्कुल लो पावर में लिए गए हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये फिलामेंट टाइप इसकी बॉडी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि भाई ये जो प्लांट बॉडी होती है इनकी दोनों ही तरीके से हो सकती है, हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफाइट भी हो सकती है और डिप्लॉइड यानी कि स्पोरोफाइट भी हो सकती है। तो क्वेश्चन दो ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट तो दोनों ही बता के आना है कि भाई हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी है, क्योंकि कभी ये हो सकता है कि हैप्लॉइड है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये नहीं करना है, दोनों ही तरह की होती है इनमें प्लांट बॉडी जो होती है, बोथ काइंड ऑफ प्लांट, लेकिन दोनों ही प्लांट गैमेटोफिटिक हो या तो स्पोरोफिटिक हो, दोनों में ही जो मॉर्फोलॉजिकल बिल्कुल बाहर से दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि सेल स्ट्रक्चर की, जो भी पॉइंट सेल स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये जो सेल होती है ना एक्टोकार्पस की, टिपिकल एग्जाम्पल है फियोफाइसन सेल का, ठीक है। जैसे कि इनकी जो सेल वॉल होती है, एक्टोकार्पस की जो सेल वॉल होती है बहुत ही फिर्म सी होती है और डिस्टिंगाइजेबल होती है। एक तो आउटर रीजन यानी कि जो इनर रीजन होता है अंदर वाला, वो तो होती है सेलुलोजिक टाइप, और जो आउटर यानी कि जो बाहर वाला रीजन होता है वो होता है जिलेटिनस पोर्शन, थोड़ा चिपचिपा वाला सा पोर्शन जो होता है, जिसमें कि एक कैरेक्टरिस्टिक पैक्टिक सब्सटेंस रहता है बाहर, जिसको कि एल्जिनिक एसिड कहते हैं। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा कि एल्जिनिक एसिड कौन सी एल्गी में पाया जाता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये आपको याद रखना है कि जो एल्जिनिक एसिड है ये एक्टोकार्पस की सेल वॉल में पाया जाता है। सेल वॉल में भी कहाँ, जो उसकी आउटर लेयर होती है, बाहर की कवरिंग पर ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आप एक सिंगल सेल यहाँ देख सकते हैं, ये एक्टोकार्पस की एक सिंगल सेल है, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेली है, जैसे कि ये है सेल वॉल, इसका आउटर सेल और इनर सेल पे कौन कौन से पिगमेंट है वो हमने देख लिए। ये सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यहाँ ये जो है ये क्रोमेटोफोर इनमें प्रेजेंट होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो बिखरा हुआ सा पोर्शन दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जिसमें सारी की सारी ऑर्गेनेली रहती हैं इम्बेब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, जो एल्जिन है जो कि क्या बना रहा था, आउटर कवरिंग जो होती है इसकी, एल्जिन जो होता है, एल्जिनिक एसिड का ही, एल्जिन की एक ही बात होती है। एल्जिन जो है बेसिकली एक पॉलीमर है, किसका, मैन्यूरोनिक एसिड का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलना, इसी का पॉलीमर है, किसका, मैन्यूरोनिक एसिड का ये पॉलीमर होता है, जिसका फॉर्मूला भी आपको बताया गया है, फॉर्मूला होता है C6H8O6, ये एल्जिन का फॉर्मूला होता है। विच वैन वेट इज, जब ये गीला होता है तो जिलेटनस होता है, यानी कि थोड़ा चिपचिपास होता है जब ये गीला होता है, बट बिकम्स हार्ड हॉर लाइक वैन ड्राई, लेकिन जब ये बहुत सॉलिड एकदम, जब ये सूख जाता है तो बहुत ही हॉर्नी सी एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो रिचली वैक्यूलेटेड है और बहुत विस्कस सा नहीं होता है, मतलब अच्छे से दिखने में पता चलता है कि भाई सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक साइटोप्लाज्म, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था। यहाँ क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब बिल्कुल करना। आपको बहुत लिमिटेड टाइम में जल्दी से हम सारा कंटेंट जो सिलेबस है पूरा टीजीटी पीजीटी का प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देर में भी यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक रिबन लाइक शेप भी देख लेना, रिबन लाइक, और थोड़ी इरेगुलर सी आउटलाइन होती है क्रोमेटोफोर की, ठीक है, जिसमें कि थोड़े डिस्क शेप से क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं क्रोमेटोफोर्स के, ठीक है। ये भी याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जैसे कि एक्टोकार्पस सिलिकस है, जिसमें कि नेक्ड पायरेनोइड प्रेजेंट रहते हैं, जो कि पायरेनोइड का संबंध किससे होता है, क्रोमेटोफोर के साथ एक एसोसिएशन बना लेते हैं। पिगमेंट जो होते हैं क्रोमेटोफोर के वो कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए एक्टोकार्पस को ब्राउन एल्गा के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, इसमें जो क्रोमेटोफोर होते हैं कैसे कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए इसका पॉपुलर नेम, मतलब इसी वजह से, इसी करेक्टर की वजह से इसका नाम पड़ा है ब्राउन एल्गा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, कॉमनली जो है इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जेंथोफिल पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के जेंथोफिल प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बीटा कैरोटीन है, और ब्राउन कैरेक्टरिस्टिक जो कैरोटीन पिगमेंट है वो कौन सा होता है जिसकी वजह से ब्राउन कलर के होते हैं, तो वो होता है ब्राउन एलगी, जैसे इनका नाम पड़ा है, वो होते हैं फ्यूकोजेंथिन और फाइकोजेंथिन। एक ही बात है, फ्यूकोजेंथिन और फाइकोजेंथिन में क्या होते हैं, कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। तो क्या क्या चीज़ें में प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, फूड मटेरियल जो है, रिजर्व फूड मटेरियल कई बार पूछा गया है, तो याद रखना मैनिनटॉल और लेमिनेरियन जो है ये फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एज अ रिजर्व फूड की तरह इनके सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, दैट इज मैनिनटॉल और लेमिनेरियन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ साइकिल की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये नोट्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, मतलब पीडीएफ जो बनी हुई हैं, वो आपको अभी तो आप यहाँ यूट्यूब से देख सकते हैं, सभी सेशन में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में,
लेकिन जब आपके एग्जाम का कुछ ऐसे अराउंड 1 मंथ रह जाएगा तो मैं सभी नोट्स जो हैं एक बुक फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। उसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। जो लोग सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे उनको ये PDF प्रोवाइड की जाएंगी हर सब्जेक्ट्स की, ताकि आपको रिवीजन में भी हेल्प होगी। तो आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सभी PDF प्रोवाइड कराई जाएंगे रिवीजन टाइम पर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल जो होता है एक्टोकार्पा जो है रिप्रोड्यूस होते हैं दोनों ही तरीके से, यानी कि एसेक्सुअल मेथड भी होता है इनमें और सेक्सुअल मेथड भी होता है। अगर हम एसेक्सुअल मेथड की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एसेक्सुअली प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल तरीके से, ये सिर्फ सीमित होता है डिप्लॉयड प्लांट्स तक ही। यानी कि यहाँ क्या होता है, फॉर्मेशन होता है 2 तरह की सेल्स का, यानी कि प्लूरिलोक्यूलर्स और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ये क्या होते हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। भाई जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है इसमें क्या होता है, ये डेवलप कहाँ होते हैं, ये बिल्कुल टर्मिनल सेल जो होती है इनकी, जहाँ छोटी छोटी लिटिल ब्रांच निकली हुई होती हैं, ये वहाँ डेवलप होते हैं। ये जो टर्मिनल सेल होती हैं क्या करती हैं, इनमें बहुत सारा एक्यूमुलेट सेवरल क्रोमेटोफोर, बहुत सारे क्रोमेटोफोर जो होते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है ये ससाइल होते हैं और शॉर्टली स्टॉक्ड, और ओ शेप में बता रही हूँ मैं, ओवल होते हैं, सिलिंड्रिकल और कॉनिकल होते हैं बिल्कुल शेप में। हर एक सेल जो होती है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया की सिंगल होती है, बाइफ्लेजल डिप्लॉयड और जूस्पोर इससे बनते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, जैसे जूस्पोर बनना स्टार्ट होते हैं तो जूस्पोर किसी सतह से जाकर, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से जाकर आधार से जुड़ जाते हैं उन अपने एंटीरियर एंड के थ्रू। फिर क्या होता है, हमें रिपीटेड डिवीजन होता है जूस्पोर में और फिर वो एक न्यू प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, न्यू प्लांट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर भी लिया है, देखो ये एक प्लांट फिलामेंट है एक्टोकार्पस का, यहाँ ये डेवलप हो रहे हैं प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम जो कि टर्मिनल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और जो सेकंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे दैट इज यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम, वो यहाँ पाए जाते हैं बिल्कुल बेसिक सेल पर, मतलब कि नीचे वाले सेल पर प्रेजेंट होते हैं ये, और ये पूरी फिलामेंट बॉडी है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम के बारे में। भाई ये जो होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये भी एक एपिकल सेल जो होती है शॉर्ट लिटिल ब्रांचेस की, वहीं डेवलप होते हैं। ये जो सेल होती है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम साइज में बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है और शेप ले लेती है, एलिप्टिकल सी शेप हो जाती है इनकी, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया है। शेप तो इनकी एलिप्टिकल हो जाती है, तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म का जो मास होता है एक्यूमुलेट हो जाता है, और क्रोमेटोफोर का भी तुरंत ही क्या होता है कि डिवीजन होना शुरू हो जाता है। जो इनका डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करना शुरू हो जाता है म्यूटिकली तरीके से, और क्या बनाता है 32 से 64 तक हैप्लोइड न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि बनना शुरू हो जाते हैं। ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में एक सिंगल पायरिफॉर्म यूनिन्यूक्लिएट लिटरली अनइक्वल बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी सेम वही कंडीशन होगी जो कि पहले में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं कैसे होते हैं, इनमें ये जो प्लांट्स होते हैं ना एक्टोकार्पस के, ये दोनों ही कंडीशन में हो सकते हैं, मोनोइशियस भी हो सकते हैं ये और डायोसियस भी हो सकते हैं। मेजोरिटी क्या होती है, एक्टोकार्पस जो है आइसोगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। आइसोगेमिट समझते ही हो, जो कि देखने में बिल्कुल सेम जैसे लगते हैं, उस तरह का रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पता है इसे क्या पूछा जाता है, अलग अलग स्पीसीज आपको दे दी जाती है एग्जाम्पल में, फिर पूछा जाता है कि किस तरह के रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। तो आइसोगेमस टाइप भी होता है इनमें। आइसोगेमस कुछ कंडीशन, कुछ स्पीसीज हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस सिकेंडस एक स्पीसीज है, उसमें आइसोगेमस टाइप होगा। ऊगेमी भी देखी जाती है, ऊगेमी देखी जाएगी किसमें, ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है एक्टोकार्पस पेडिनी एक स्पीसीज है एक्टोकार्पस की, उसमें होता है ऊगेमस टाइप। मैंने यहाँ वही पॉइंट लिए हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के व्यू से। तो इनको एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से नोट करते चलना है। ऊगेमी किस में होती है, नाइसोगेमी किस में होती है, आइसोगेमी किस में होती है, तो बिल्कुल नोट करते चलना इस पॉइंट को। तो अब होता क्या है कि जो गैमीट्स होते हैं, इसको गैमीट कर लेना, गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन जो प्लूरिलोक्यूलर रीजन होता है वहाँ ये डेवलप होते हैं और क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गैमीट के फ्यूजन की। तो फ्यूजन जो होगा गैमीट का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट होता है एक्टोकार्पस में, क्योंकि यहाँ क्या होता है विच शोज बिगिनिंग ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन एलिगी। यहाँ पता लग जाता है कि मेल और फीमेल गैमीट के बारे में, क्योंकि होता क्या है, ये जो गैमीट होते हैं मॉर्फोलॉजिकल तो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो प्लांट होते हैं मोनोइशियस भी हो सकते हैं। जब फ्यूजन होगा तो ये फ्यूजन वाले जो गैमीट होते हैं अलग अलग प्लांट से देखे जाते हैं। जो जैसे 2 गैमीट होते हैं उनमें से एक थोड़ा कम एक्टिव होता है और थोड़ा पैसिव होता है, मतलब कि तो वो होगा, वो बिहेव करेगा जैसे कि वो फीमेल गैमीट है, ठीक है। जब वो एक्टिव कम है थोड़ा पैसिव कंडीशन में, तो उसको क्या कहेंगे, उसको फीमेल गैमीट के नाम से हम जानेंगे। दूसरा थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो होता है मेल गैमीट। ये पहचानने का तरीका होता है इनमें। इस तरह का फ्यूजन जो होता है वो एक एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी का। बिसाइड सेवरल कुछ मेल गैमीट क्या होते हैं, फीमेल गैमीट के चारों तरफ एक क्लस्टर में, मतलब ग्रुप में जाकर अटैच हो जाते हैं।
ईच क्लाइंग्स टू इट बाई लॉन्ग एंटीरियर फ्लैजिलम बट ओनली वन ऑफ देम यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। होता क्या है कि अपने एंटीरियर फ्लैजिलम की हेल्प से उसे क्लाइंग हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिंगल ही क्या होता है, एक सिंगल गैमीट ही जो होता है, मेल गैमीट, वो क्या करता है, उसके साथ फर्टिलाइज हो जाता है और क्या बनाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सेक्सुअल प्रोडक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं, फ्यूजन देख चुके हैं एक्टोकार्पस का। जितने भी पॉइंट एक्टोकार्पस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सभी हम नोट कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस करा है हमने एक एक पॉइंट को। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।